दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं अगर पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की बात करें, और जो दोनों ये डेवलपमेंट्स हैं ये पाकिस्तान के हक में हैं। जो सबसे पहले इस हफ्ते डेवलपमेंट हुई, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से अब बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसी के एक जो सुसाइड विंग या खुदकुश जो उनका स्क्वाड है मजीद ब्रिगेड, उसको बाकायदा तौर पर जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक फहरिस्त अमेरिका मेंटेन करता है उसमें शामिल किया गया है। 2019 में जो BLA है उसको स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्टिंग में शामिल किया गया था, लेकिन अब उनको फॉरेन टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन की फहरिस्त है उसमें भी शामिल किया गया है अलॉन्ग विद मजीद ब्रिगेड। इसमें बुनियादी फर्क ये है, जो 2019 में लिस्टिंग हुई थी तो उसमें ज्यादातर जो फोकस था कि उस तंजीम की जो फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शंस हैं या इस तरह की जो पाबंदियां वो लगाई गई थी, लेकिन अब जो उनको ये फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फहरिस्त में शामिल किया गया है तो इसका मतलब यह है कि बाकायदा तौर पर अब ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जो उनके इमिग्रेशन के कवानीन हैं उसके तहत, और जो भी शख्स इंडिविजुअल ग्रुप इन तंजीमों को किसी भी तरह की माली मुआवनत या अदरवाइज सपोर्ट करेगा तो उनके खिलाफ जो अमरीकी कानून है वो हरकत में आएगा। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है शहबाज इस एतबार से क्योंकि बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं, उसको लेकर के जो मगरिब है या अमेरिका है उनका जो एक पर्सपेक्टिव है शायद मुख्तलिफ है, और उसकी एक वजह क्योंकि बलूचिस्तान स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सूबा है, गवादर पोर्ट है वहाँ पर, चीन की वहाँ पर सरमायाकारी है, तो सम टाइम ये लगता था कि ये जो एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स हैं, चाइना के खिलाफ जो ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, अगर मगरबी ताकतें उनको सपोर्ट नहीं भी करती तो कहीं ना कहीं टेसिट अंडरस्टैंडिंग है कि इन ग्रुपों को अगर इस्तेमाल होने दिया जाए, अगर उससे पाकिस्तान या चीन के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है तो होने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तनाजुर में माजी में पाकिस्तान ने जितनी भी कोशिशें की मजीद ब्रिगेड को कि शामिल किया जाए दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में, वो कामयाब नहीं हुई। तो अब बाकायदा तौर पर अमेरिका ने यह फैसला लिया है जो एक बहुत बड़ी तब्दीली है ऑन पार्ट ऑफ अमेरिका, एक शिफ्ट उन्होंने लाई है और क्लियर एक मैसेज दिया और एक्नॉलेज किया है कि मजीद ब्रिगेड हो, BLA हो, हालिया सालों के अंदर दहशतगर्दी के बड़े वाकयात उन्होंने पाकिस्तान में उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। जाफर एक्सप्रेस वाला जो वाकया है उसका भी जिक्र किया गया है, तो इट्स ए क्लियरली शोज के जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में एक जो बेहतरी शायद लोगों को लगता था कि नारों की हद तक है, अब उसकी रिफ्लेक्शन जो है पॉलिसी लेवल पर भी हो रही है। ये सेकंड मेजर विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए, विच इज क्वाइट बिग वन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया इनकी जो इन्वॉल्वमेंट मुख्तलिफ टेररिस्ट जो इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में, उसमें खास जो कराची एयरपोर्ट के ऊपर जो हमला था जिसमें चाइनीज़ नेशनल्स की वो उसमें मारे गए थे, उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व थे, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसके पीछे मजीद ब्रिगेड था। इस दो चीज़ें अगर आप इसमें क्लैरिफाई कर सकें, एक तो ये कि इनको जो मजीद ब्रिगेड को जो इस लिस्ट में डाल दिया गया है उसका एक तो विक्ट्री तो अपनी जगह पे होगी डिप्लोमेटिक, इसका रियल इम्पैक्ट जो है वो क्या हो, क्योंकि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में तो ऑपरेट नहीं कर रही होती कि दुनिया इनको क्या कहती है। और सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये कि आपने एक देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर सम टाइम इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जो है एक सपोर्ट आपको नजर आती है, इनके हक में ट्वीट्स नजर आते हैं, तो आपने बोला कि अगर इनकी कोई सपोर्ट भी करेगा तो वो भी US जो इमिग्रेशन है उसमें कवानीन जो है उसके हिट होगा। तो अगर कोई पब्लिकली इनको सपोर्ट करता है, माली मुआवरत नहीं भी देता है, इनको मॉरल सपोर्ट करता है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो क्या वो भी हिट होंगे इससे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि अगर अमेरिका ने इनको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया है, आप इसकी एग्जांपल देख लें, TTP हो, अलकायदा हो, क्या उसको आप अमेरिका में रह के या इस तरीके से खुलेआम सपोर्ट नहीं कर सकते? अगर आप करेंगे तो उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेंगे। तो सिमिलरली इस केस के अंदर भी जो सबसे बड़ी इसकी इम्प्लीकेशन है, एक अमेरिका दुनिया की बड़ी ताकत है, उनकी तरफ से इस फैसले का आना एक मैसेज बाकी दुनिया को भी जाता है। और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो KP में या बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो अपने आप को मजहबी इंतहा पसंद तंजीमें कहती हैं। TTP को भी अमेरिका ने डिक्लेयर कर रखा है दहशतगर्द ग्रोह, क्योंकि उनके अलकायदा के साथ भी लिंक थे, माजी में वो CIA के ऊपर भी हमले करते रहे हैं। ये जो BLA वगैरह या मजीद ब्रिगेड है, ये अपने आप को मजहबी इंतहा पसंद तंजीम नहीं कहते, ये अपने आप को एक लिबरल और प्रो वेस्ट कहते हैं, इंसानी हकूक और डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करने वाले कहते हैं, और मकसद उनका यह था ताकि मगरब से उनको सपोर्ट मिलती रहे और ये मैसेजेस भी देते रहे हैं कि आप अगर हमारी हिमायत करेंगे तो हम आपके इंटरेस्ट को सर्व करेंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए, क्योंकि आपको पता है कि इनके बहुत से लोग बाहर बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, अमेरिका में भी होंगे। अब शायद खुलेआम उस तरीके से उनके लिए ऑपरेट करना इतना आसान नहीं होगा।
मुझे ये भी पता चला है कि उसको मैं वेरीफाई तो नहीं कर सकता कि कुछ ऐसे अननोन अकाउंट्स खास करके इंडिया से जो ऑपरेट हो रहे थे बलूचिस्तान से मुतालिक, वो अचानक से इस फैसले के बाद डिसअपेयर हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि एक तो इसका इम्पैक्ट आएगा, दूसरा जो सब्सटेंटिव इसका पार्ट है कि ना सिर्फ पाकिस्तान अमेरिका या इंडिविजुअल कंट्री से तो कह ही रहा था कि आप इनको दहशतगर्द डिक्लेयर करें, फिर यूएन की जो सैंक्शंस कमेटी है जो एक लिस्ट मेंटेन करती है, उसमें भी पाकिस्तान और चीन भी उसमें शामिल था कि इनको शामिल किया जाए, लेकिन अमेरिका इसको नहीं होने देता था, फ्रांस वगैरह, और वो इंडिया उसके पीछे वजह थी। लेकिन अब अमेरिका ने खुद तस्लीम अगर कर लिया है तो अगले मरहले में ये पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा कि इस मामले को, और चीन के लिए भी, कि वो इसको लेकर के जाए वहाँ पर। और यूएन जो सैंक्शंस कमेटी है, अगर वहाँ से ये सैंक्शन हो जाता है तो इससे फिर जो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत पहले भी कहा जाता है कि सपोर्ट करता रहा है बलोच में जो शिद्दत पसंद ग्रुप हैं, और उसके बाद तो उनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स देख रहे हैं, उनके डिप्लोमेट्स देख लें, खुलकर वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज अगर करना है तो ये जो बलोच तंजीमें इनको हमने सपोर्ट करना है। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान की इसलिए बड़ी कामयाबी है कि इतना आसान नहीं होगा जो पाकिस्तान के एनिमीज विद इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान है कि वो इन तंजीमों को सपोर्ट। इन अदर वर्ड्स, अगर पाकिस्तान ये लिंक बिटवीन इंडिया और मजीद ब्रिगेड में एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाता है तो उसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन में अगेंस्ट इंडिया मूव कर सकते हैं, फैटफ में भी, मोर इंपॉर्टेंटली फैटफ में भी पाकिस्तान। और उसमें वैसे एक जो पाकिस्तान की, क्योंकि अक्सर ये तो हम भी सवाल करते थे कि आखिर पाकिस्तान जब कहता है कि जी हमने ये डोसियर दे दिए, भारत इसमें इन्वॉल्व है, फलां मुल्क की एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, तो हम ये कहते थे कि इस डोसियर का हमें फ़ायदा क्या हुआ है, हम तो कन्विंस कर पाते नहीं हैं बाकी दुनिया को। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है, जब पाकिस्तान ने कन्विंस किया है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने सबूत फराहम किए होंगे, और बिल्कुल उसकी बुनियाद के ऊपर फिर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने यह फैसला किया कि इन तंजीमों को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया जाए। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि नताइज आना शुरू हो गए हैं। ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद फिर जिक्र करेंगे कि ना सिर्फ अमेरिका ने यह फैसला किया बल्कि इसी हफ्ते पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक डायलॉग भी हुआ, और उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ तो उसमें भी पहली मरतबा एक तंजीम का जिक्र किया गया जो माजी में ऐसा नहीं हुआ। उसके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।